फारूक अब्दुल्ला ने आज बडगाम जिले का दौरा किया और डीसी कार्यालय परिसर में सम्मेलन हॉल में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आज डीसी कार्यालय परिसर में मीडिया की अनुमति नहीं थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा महमूद के घर पर मीडिया से बात की और बैठक के संबंध में जानकारी दी। ये जमात जो है, इसमें लोग आते हैं और जाते हैं। बात पे याद नहीं आप कितने कदावर लोग चले गए, मगर जमात बड़ी तो नहीं। ये जो डेमोक्रेसी है, जाएंगे कुछ लोग आएंगे, कारवान चलता जाएगा और क्या है। आपको नहीं कारवान रुकेगा नहीं। आपको नहीं लग रहा कि रीजनल पार्टियों को डैमेज करने की कोशिश की जाए? कुछ नहीं करेंगे। फारूक साहब, अल्लाह की मेहरबानी से हमने बहुत तूफान लेंगे। फारूक साहब, मीटिंग थी आपकी से, आप जो मर्ज हुआ है ना बडगाम बारामूला के साथ, उसके हवाले से आपने कोई बयान नहीं दिया सर? देखिए, मैं क्या बयान दूंगा। आपने अगर हमारी रिपोर्ट जो हमने डिलिमिटेशन कमीशन को भेजी, उसमें सारा हमने उनको बताया है कि क्या क्या गलत किया है इन्होंने। फारूक साहब, मीटिंग थी आप वो आएगी, टीम आएगी यहाँ पे, फिर पीएचडी इनसे बात करेगी। अगर असेंबली इलेक्शन हो जाते तो कि पीएचडी एक साथ इलेक्शन में आ जाएगी? देखिए, अभी जब इलेक्शन आएंगे वो सब मुझे पूछिए, अभी तो इलेक्शन दूर है। फारूक साहब, आपकी मीटिंग थी तो आपके बडगाम में बहुत सारे डीडीसी है, उनको इनवाइट नहीं किया गया था, क्या वजह है? जिनको इनवाइट किया उनका भी शुक्रिया, जिनको नहीं इनवाइट किया उनकी तरफ मैं था वहाँ। मैंने वहाँ पे जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं उनको उभारा, बाकी जो डीडीसी मेंबर थे उनने भी उभारा, जो तकलीफ़ें हैं लोगों की वो बताई और हुकूमत ने कोशिश की उनका जवाब देने का, और ये कहा कि हम इन जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी पीने का मामला हो, हर चीज़ पे बहस की गई। अस्पतालों के बारे में कहा गया। बटामालू के धोबी मोहल्ला इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने कोंडे की शाम एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। आपको बता दें, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धोबी मोहल्ला के शेख अब्दुल्ला के बेटे शेख फिरदौस के रूप में पहचान की गई है। एक पुलिस निरीक्षक को अज्ञात बंदूकधारियों ने उसके घर के बाहर गोली मार दी थी। उन्होंने तुरंत इलाज के लिए SMHS अस्पताल ले जाया गया। श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP राकेश बलवान ने बताया कि अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। उन्हें गर्दन में गोली लगी है, वो स्थिर हैं और उनका इलाज चल रहा है। सांबा की निजी कंपनी कैंडेला की तरफ से आज विजयपुर में एक दिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन DDC चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा ने किया। कैंप में लगभग 250 के करीब मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गईं। लगभग 200-250 के करीब जो पेशेंट हैं अपने आप को दिखाएंगे, जहां उनको डॉक्टरों की तरफ से उनको क्या सलाह चाहिए वो भी मिलेगी और उनको दवाई वगैरह भी मिलेंगी। और मैं ये कैडला फार्मास्यूटिकल्स का ही एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिनके माध्यम से ये जितने भी जो लोग पेशेंट जहाँ देखे जाएंगे, जिनको डॉक्टर चेक करेंगे, जहाँ उनको दवाइयाँ वगैरह देंगे, ये सारा कैडला फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से फ्री में है। कंजलवा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस आयोजन में मुख्य भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर व्याख्यान कंजलवा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जहीर हुसैन द्वारा छात्रों के लिए लिया गया था। नौशहरा में स्कूली छात्रों के लिए ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की गई। स्कूली छात्र ट्रैकिंग पर जाने के लिए काफ़ी खुश नजर आए। इस मौके पर स्कूल के अध्यापक ने बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत छात्राओं को ट्रैकिंग पर भेजा जा रहा है। को पक्का करने का स्वागत है। डोगरा फ्रंट शिवसेना द्वारा आज मनोज सिन्हा का धन्यवाद किया गया, जिसमें PDD बिजली विभाग के जो लोग थे जिनको पक्का करने की बात की गई, उन्हीं का स्वागत करते हुए डोगरा फ्रंट शिवसेना ने उनका स्वागत किया। स्वागत है। PDD डेली वेजर को पक्का करने का स्वागत है। और डेली वेजर कर करके उनको बदनामी का टीका उनके माथे पर लगाने का प्रयास हो रहा है। किसी ने सीरियसली इस विषय के अंदर विचार नहीं करा
आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके उनको सबको पक्का करें और ताकि वो लोग भी कोई राहत महसूस करने का प्रयास कर पाएं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया भाई साहब। अखनूर के परगवाल में पीएचई डेली वेजर द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा वेतन से उनके घर का गुजारा नहीं चल रहा है, ना ही वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एलजी मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनका मसला हल किया जाए। लागू करो, रघुवर पारसी लागू करो, रघुवर पारसी लागू करो, बकाया वेतन अभी दो। अस गौरमेंट दे अग्गे इयै रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अस एलजी साहब अग्गे कि साड़ियां मांगां पूरियां कीतियां जान, क्योंकि अस भुखे बनने दे दिन आई साढ़े पर, सारे बाल बच्चे ने उनकी फीसां नहीं साढ़े कोल पूरियां होई दियां। अस आखने आं गौरमेंट दी कि इन्हें पक्का किया जा, क्योंकि अज 28 साल होए सारे किस भरा लगे दे बेचारे, इत्थे किस रिटायरमेंट होई गए, किस कईयां दे 2 साल ही गए, सारे ही गए। उन्हें भी किस गौरमेंट उनका उनके बारे में क्या सोचा है। जम्मू कश्मीर की सीमावर्ती पुंछ में भारतीय सेना की तरफ से सीमावर्ती गांव खड़ी करमारा के गवर्नमेंट स्कूल में स्वच्छ अभियान के तहत एक प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों की तरफ से जागृत किया गया। बीमार हैं, इन सब बीमारियों का कारण तुम लोग ही हो। हम लोग इन बीमारियों का कारण, पर कैसे? तुम लोग कौन हो? मैं मक्खी हूँ, ये मेरा भाई मच्छर और वो मेरे दोस्त कीटाणु है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ HS करमाड़ा में। HS करमाड़ा में आज ये प्रोग्राम रखा गया था। आर्मी की तरफ से ये प्रोग्राम था कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आर्मी ने एक प्रोग्राम रखा गया था। HS करमाड़ा में ये तय किया है कि हम जितनी सफाई रखेंगे उतने सही रहेगा। हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अपनी सफाई रखो, अपने गांव की सफाई रखो। जितनी सफाई होगी उतने हम बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। सर, ये फ़ौज की तरफ से जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तकरीबन महीने में 1-2 प्रोग्राम होते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चों के लिए अच्छे हैं, हमारे गांव के लिए अच्छे हैं, बॉर्डर के लोगों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि देहात में इतनी साफ़ सुथराई का कोई इतना प्रचार नहीं है जितना ये करवाते हैं। और इससे हमारे गांव में साफ़ सुथराई होगा और अच्छा माहौल इंशाल्लाह बनेगा सफाई के साथ। तो हम फ़ौज के नायत ही शुक्रगुजार हैं कि ऐसे प्रोग्राम आइंदा भी ताकि करते रहेंगे। किश्तवाड़ पुलिस द्वारा सामाजिक विनिकी विभाग किश्तवाड़ के सहयोग से जिला पुलिस लाइन किश्तवाड़ में पौधारोपण अभियान चलाया गया। आज द्रुबिल के ग्राम सभा हुई, जिसमें RDD मुगल मैदान में पदाधिकारियों के समक्ष विभिन्न विकासात्मक मुद्दों को उठाया गया। ये भी उसकी ग्राम सभा भी नहीं होती है। अच्छा, SBM के तहत लोगों को बताया गया कि चाहे वो आज हमें पता चलता है कि बेस लाइन में नाम होना चाहिए, तब जाके उसकी फाइल बनेगी, उसका काम होना चाहिए। और वक्त पर मौके पर पिछले साल और उससे पिछले साल इतनी शिद्दत से लोगों को अवेयर किया गया कि जो भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, अगर वो काम करना चाहता है तो उसको बाथरूम किसी भी सूरत में बनाना है। उन लोगों ने बनाए और उनके कुछ नाम बेस लाइन में नहीं है, और जिनके बेस लाइन में नाम है होकर भी उन्होंने काम भी किया है, लेकिन SBM का पैसा नहीं मिल रहा है। ये स्ट्रांग रिजनमेंट है ब्लॉक डिपार्टमेंट के खिलाफ। हाल ही में किश्तवाड़ के डूडी बोजवार रोड पर हुई बर्फबारी से लोग परेशान हैं। विभाग ने अभी तक सड़क के जोड़ी द्वार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लोगों ने समीक्षा की मांग की है। वाहन मुगल स्कायर के होदाना की ओर जा रहा था। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। भारतीय सेना को जैसे ही खबर मिली, वो मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को धन्यवाद दिया और कहा कि जब भी हमारे क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है, भारतीय सेना ने हमेशा हमारी मदद की है। भद्रवाह के 2 पत्रकारों की पिटाई की गई, उनका कैमरा छीन लिया गया जब संदिग्ध लकड़ी तस्करों ने आज यहां अतिरिक्त जिले भद्रवाह में उन पर हमला किया। आपको बता दें, एक निजी चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार जो कि 27 वर्षीय रफियत गनई तस्करों के निशाने पर थे, जब भद्रवाह के खानी टॉप इलाके में दोपहर करीब 3:30 बजे उनके साथ मारपीट की गई। कि इस बात कहने में मुझे ज़रा भी यार नहीं कि पूरा महकमा जो है जंगलात का, उनकी पुश्तपनाही की वजह से जो जंगल माफिया है वो इस वक्त इतना तेज़ हो चुका है
कि वो ज़रा भी आर नहीं कर रहे। कोई आदमी अगर उनकी इस कटाई लीगल एक्सट्रैक्शन के बीच में आता है वो उस पर हमलावर होते हैं और उन लोगों को भी जान का ख़तरा है इनकी वजह से। आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस इंतज़ामिया को खसूसन कि पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें बाज़ाब्ता एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए। और मैं तो ये अपील करता हूँ कि ऐसे लोग जो स्मगलिंग करें और जो उनको रोके या उनकी इस चोरी को मंजर-ए-आम पे लाने की कोशिश करें, उनकी जान तक को नुकसान पहुँचाने में ज़रा भी आर नहीं करते, ऐसे लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बुक कर देना चाहिए ताकि हमारी जंगलों की हिफाजत भी हो सके। और जो वहाँ के लोग, जो मीडिया हजरात की बात, मीडिया सहाफ़ी हजरातों की बात करूँ, या ऐसे लोग जो इलीगल एक्सट्रैक्शन और इन चोरियों और डकैतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको भी ऐसा लगे कि हमारी सुनवाई भी कहीं है, हमारी जानें जो हैं वो भी सुरक्षित हैं। हरबख्श सिंह DDC सदस्य ने त्राल के चटरूगम इलाके का दौरा किया। हरबख्श सिंह ने विभिन्न जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की और जनता से बातचीत की और साथ ही लोगों की विकास संबंधी मांगों को सुना। हम अपने मुतालबात रखेंगे, इन पे सुनवाई होती है और लोगों को एक उम्मीद ही बनी है ग्राम सभा से कि हमें कोई सुनने आता है। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि जितना ज़ोर से हंगामा क्या हुआ, वो तनकीद बराए तामीर, इन लोगों का बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था पावर डिपार्टमेंट का, जो हम नहीं कर पा रहे थे। आज उन्होंने यकमुश्त फैसला किया कि हम जी ये सारा पैसा पावर डिपार्टमेंट को देंगे। फिर हमारे यहाँ पे RDD के हमारे मुलाजिम थे यहाँ पे VLW साहबान या पंचायत सेक्रेटरी, तो इन्होंने एश्योर किया कि 14 FC में कुछ काम है वो 100% कंप्लीट किए हैं। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। कश्मीर सैल्यूट 72 ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्ट ने अपने सदस्यों को पूरे भारत में गरीब लोगों की मदद के लिए तैयार रखा है। आपको बता दें, ये ट्रस्ट ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने और किसी भी सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए है। बांदीपुरा जिले के मारकुंडल क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन के कई कार्यकर्ता सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। शामिल होने का समारोह नसीर अहमद लून, जिला प्रभारी IT और सोशल मीडिया बांदीपुरा, अब्दुल रशीद खान, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा की उपस्थिति में हुआ, जिसमें पार्टी में नए लोगों का स्वागत किया गया। आबस मज फटान क्या खटान अस बासो यह चुटिस मज यह गरीब नवाज गोबर म्यून यह वात सान दागे अहन आ बिल्कुल बिल्कुल यह वात गरीब नवाज इंसान यह वातान बिल्कुल सोन पैगाम यह चीज कर कामयाब नसीर सोन इंशाअल्लाह ताला BJP मज 20-30 बंदों ने ज्वाइनिंग किया मरकुल में। तो मरकुल में हमारा जो कार्यकर्ता थोड़े से कम थे। आज हमने देखा कि यहाँ पर मोहम्मद सुल्तान और कई लोगों ने आज यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर BJP पार्टी में। और हर टाइम हर जगह हम इंशाल्लाह ज्वाइनिंग का हमने स्टार्ट किया है। जहाँ भी जाएंगे, ये सोनावारी हमारी जो है खाना चौथी, इसमें हम जाएंगे हर जगह, हर जहाँ भी, चाहे सोनावारी हो, चाहे मतलब कहीं भी कोई भी मोहल्ला हो, चाहे नायद खे हो, मरकुंडल हो, खुसरपुर हो, हाजन हो, जहाँ भी है, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे तो और ज्वाइन का स्टार्ट हम करेंगे।